सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के जिहादियों के माध्यम से संपूर्ण भारत के जिहादी तत्वों को स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करोगे, मध्य प्रदेश की सुरक्षा के साथ छेद लगाने की कोशिश करोगे तो मियां कुचले जाओगे। छतरपुर के कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हाजी शहजाद अली ने भारत की सुरक्षा तंत्र को, एक ने कहा था ना हैदराबादी ने 15 मिनट के लिए हटा दो, थाने पर पथराव कर दिया, कुचले गए मियां। अवैध आशियाना ध्वस्त कर दिया गया और असंख्य गुमराह अशिक्षित अंगूठे छाप उनके समर्थक मुसलमान कल धरे गए। मैंने संदेश दिया था, सुनिए। भारत के अंदर अल्पसंख्यक दंगों के अंदर क्यों मारा जाता है? पढ़ा लिखा अल्पसंख्यक तो जानता है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार कर रहा है क्योंकि उनकी संख्या कम है, और भारत के अंदर कांग्रेस के नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं, और जो बयानबाजी कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। भारत के अंदर जिस दिन इस प्रकार की अराजकता पैदा होगी जो कांग्रेस करना चाह रही है या पूर्व में भी कर चुकी है, गोधरा कांड किसने दोहराया था? कांग्रेस के नेताओं का एक षड्यंत्र था, परंतु इस देश का अशिक्षित अंगूठे छाप अल्पसंख्यक समझ नहीं पाया कि उन्हें मरवाने का काम इस देश की कांग्रेस और विपक्ष करती आई। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैंने मध्य प्रदेश के साथ समस्त देश के मुसलमानों को स्पष्ट संदेश दे दिया था ताकि तुम्हारी जान की दुश्मन कांग्रेस है। कांग्रेस चाहती है कि तुम अंगूठे छाप रहो, तुम अकल से पैदल रहो और इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बरगलाए जाएं और तुम मौत मारे जाओ। अब शहजाद अली ने तो जो हरकत की उसका आशियाना ध्वस्त हो गया, परंतु जो अंगूठे छाप अशिक्षित वहां अल्पसंख्यक मुसलमान युवा थे वो धरे गए। मध्य प्रदेश के कोने कोने में बैठे हुए मेरे मुसलमान युवा साथियों को कहना चाहता हूं, मियां पढ़ाई कर लो, नहीं तो कुछ कारोबार कर लो। तुम्हारा एक भी मुसलमान नेता सगा नहीं है, यह अच्छे से समझ लो। भारत के प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड में जो सुधार करने की कोशिश की है वो तुम्हारे जैसे गुमराह युवाओं के लिए की है, क्योंकि इन आस्तीन के सांप मुस्लिम नेताओं ने तुम्हारे हक अधिकारों को वर्षों से खाया है। पर तुम अंगूठे छाप हो, तुम्हें खुद की अकल है नहीं, इनके कहने पर पत्थर उठा लेते हो और अपनी मां बहन के साथ अपनी इज्जत की ऐसी तैसी कराते हो। एक मुस्लिम नेता भारत के अंदर आपका सगा नहीं है। ये वक्फ बोर्ड के नेता, ये मुस्लिम नेता, ये कांग्रेस के नेता आपके हक अधिकारों का खाना खाते हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हो और तुम अंगूठे छाप रह जाते हो और पत्थरबाजी में अपने मकान इसी प्रकार से ध्वस्त कराते हो। कांग्रेस तुम्हारी कभी सगी थी ही नहीं। कोई मुस्लिम नेता, कोई मुस्लिम मौलाना तुम्हारा सगा नहीं है। सबने तुम्हें गुमराह किया है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। जितने भी तुम्हारे मौलाना मौलवी हैं उन लोगों ने तुम्हें कुरान सच्चा पढ़ाया ही नहीं। जिस कुरान में नफरत लिखी ही नहीं है उस कुरान को नफरती बनाने का काम तुम्हारे मुस्लिम नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया है। मैंने कई बार निवेदन किया उन शिक्षित पढ़े लिखे मुसलमानों से कि अपने इन नासमझ बच्चों को समझाइए। ये मध्य प्रदेश है और डॉक्टर मोहन यादव है। अभी तांडव का यह केवल एक ट्रेलर दिखाया गया है, और अगर किसी ने हरकत की तो अभी तो केवल एक का मकान इस प्रकार से ध्वस्त हुआ है, और जितनी अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे सब ध्वस्त होंगे। भारतीय जनता पार्टी और इस भारत का प्रत्येक नागरिक आपका दुश्मन नहीं है, परंतु कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये जरूर कहेंगे। अगर आपको भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर रहकर रोजी रोटी पालनी है तो औकात में रहना पड़ेगा, और जो अपनी औकात तोड़ने की कोशिश करेगा उसके हाल यही होंगे जिस प्रकार से बारात निकाली गई छतरपुर में उन आरोपियों की, उन अपराधियों की जिन्होंने पत्थर उठाए। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं शिक्षित पढ़े लिखे मुसलमानों से, इनको समझाइए अपने अंगूठे छाप भाई बहनों को। आपने तो पढ़ाई कर ली, आपने मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ले लिया, बताइए अपने अंगूठे छाप इन
मुस्लिम युवाओं को कि भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद इस देश का मुसलमान सर्वाधिक शिक्षित हुआ है, सर्वाधिक सुविधाएं भोग रहा है, सबसे ज्यादा सुविधाएं अगर आपको किसी ने दी हैं, आपका ख्याल किसी ने रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर उनका नमक नहीं चुका सकते तो कम से कम नमक हरामी मत कीजिए। अगर पत्थर उठाने हैं तो उन मुस्लिम नेताओं के ऊपर उठाइए जिन्होंने आज तक आपका शोषण किया है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके अपनी औलादों के पेट भरने का काम किया है, गरीब मुसलमानों का शोषण किया है। उन गरीब मुसलमानों को हक अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, बावजूद यह जानते हुए कि तुम उन्हें वोट नहीं देते। भारत का प्रधानमंत्री बार बार कह रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वह जानता है कि तुम उसके विश्वास पर कभी खरे नहीं उतरोगे, परंतु उसके बावजूद भी तुम्हें कई बार मौके देता है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, परंतु फिर भी तुम गुमराह हो जाते हो क्योंकि तुम अंगूठे छाप हो। तुम्हें पढ़वा लिखाई नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं है। तुम्हारे नेता किस प्रकार से तुम लोगों को मरवाने के लिए भीड़ के रूप में, हुजूम के रूप में ले जाते हैं, और तुम अपनी जिंदगी से अपने धर्म पर, अपनी जात पर कलंक का काम करते हो। आज भी इस भारत का प्रत्येक सनातनी जो किसी मच्छर को मारने का काम नहीं करता, वह तुम्हें समझाता है। बांग्लादेश के अंदर बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों का जो कुछ हुआ ना, गलत हुआ, परंतु इस देश का बहुसंख्यक अगर नौबत आ गई तो निपटने के लिए तैयार है, समर्थ है। कमजोर वो भी नहीं है, चूड़ियां उसने भी नहीं पहनी है, परंतु तुम्हारे नेता तुम्हें समझा देते हैं कि हिंदू कायर है, हिंदू कमजोर है, हिंदू ने चूड़ियां पहनी है। तो मियां भूल जाइए, भारत बदल गया है। अपने गुमराह, अपने दिमाग का इलाज कराइए और भारत के अंदर सशक्त श्रेष्ठ बनकर रहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया कदम प्रशंसनीय है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। और पुनः शिक्षित मुस्लिम मेरे साथियों से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने अशिक्षित रिश्तेदारों को समझाइए। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कहती है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जय हिंद, जय भारत।